राम राम बचारे ने। हरियाणा की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहला देश की लोकसभा और राज्यसभा के भी सत्र हो चुके हैं और देश की लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी 150 साल पूरे होने पे। तो ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी, तो इस बात की चर्चा हरियाणा की विधानसभा में भी हुई। चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें के लिख के उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो कांग्रेस के कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस विषय पर बोलिया। वंदे मातरम की पहली पंक्ति कहती, सुजलम सुफलम, यानी पानी से भरी हुई, फूल फाल में लड़ी हुई माँ। आज उसी माँ का पानी लेड, यूरेनियम, फ्लोराइड से भरा हुआ है और आज हम 90% अरावली को डी क्लासिफाई कर चुके हैं। बेतहाशा इलीगल माइनिंग को लीगल बना चुके हैं। जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को बेच दिया है हमने पूंजीपतियों को। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं। वंदे मातरम कहता है मलया शीतलम, ठंडी शुद्ध हवा। साहब कुछ कहना चाहिए, लेकिन हमने एक मिनट आदित्य। वंदे मातरम की कितनी बातों पे इस देश की जनता ने, इस देश के लोगों ने, इस देश की सरकार ने अमल करे, इस विषय में बोलना चाहते थे। लेकिन तभी राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी नेता खड़े और बोल ले, बेवजह का इशू मत बनाया। वंदे मातरम की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। ये बातें अपने स्थान पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको वंदे मातरम के साथ जोड़कर नहीं कहा जाना चाहिए। वंदे मातरम को कहते हुए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, आज हम इसको पानी के साथ और उसके साथ जोड़ेंगे? ये हमारे माननीय है। मतलब जब इस देश में AQI इतना ज्यादा बढ़ रहा है, देश की राजधानी में AQI जितना ज्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इतने राया प्रदूषण चल रहे हैं, उस टाइम में जब इस देश में लाखों एकड़ जो है पेड़ काटे जाने की अलग अलग राज्य में स्कीम चल रही है, उस टाइम पे जब खुद इस हरियाणा प्रदेश में पड़ोस लगता राजस्थान में पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला ने खत्म करने की तैयारियां चल रही है, उस टाइम पे इस विषय ने मंत्री जी को जरूरी मुद्दा ही नहीं मानते। इस विषय पर उनका कहना है कि इस विषय पर चर्चा करना मतलब आप वंदे मातरम की पवित्रता को भंग कर रही है। भाई उसका मैं जो लिख रही है उसने आप खोल के भी नहीं बता सकते। अगर खोल कर बताने लगे तो उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। भाई इस हिसाब से तो मंत्री जी के अनुसार अपन श्रीमद भगवत गीता भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता में लिख रही है वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक है। जब गीता में भी फिर तो इससे तो गीता की भी पवित्रता भंग होती है, क्योंकि आत्मा हाजर है, अमर है, उसको कोई काट नहीं सकता, तलवार नहीं काट सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में के बारे में हम जो इसके अंदर लिख रहे, इससे गीता की पवित्रता भंग हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोलिए कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आऊंगा। नहीं, गीता देखो पवित्र ग्रंथ है और ऐसे दुष्टों और विनाश, इससे तो गीता की पवित्रता भंग हो जाएगी। अगर मंत्री जी की बात वहां सही है तो यहां भी सही है। ये इन बातों का तुक रह गया क्या पाना। ये लोग अपनी अपनी विधानसभा में तो चुन के जयंते भेज रखे हैं कि विधानसभा में जाएगा जो काम के मुद्दे हैं, जो हमारे बड़का ने सांस लेने खातर, हमने सांस लेने खातर, हमने पीने खातर साफ जल चाहिए, साफ हवा चाहिए। कोई एक आदमी इस विषय अगर उठावे भी है तो उसको पवित्रता का नाम पे बोल के उसको बंद करा दिया जाएगा, उसको चुप करा दिया जाएगा। इनका हम खातर भेज रखिए। हर चीज में ये नू ले आवेंगे कि नहीं ये तो पवित्र है, ये तो इस चीज की मर्यादा रखनी चाहिए। भाई साहब कहां से पवित्रता रहेगी और कहां से मर्यादा रहेगी अगर आदमी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन ना, मंत्री जी ने इस पे थोड़े कि मैं लेना है। मंत्री जी तो खुद बढ़िया चंडीगढ़ की आलीशान कोठिया में रहे हैं, बढ़िया बंद गाड़िया में चल रहे हैं। उन्हें थोड़े उन सड़का बांधना है, उन गंदे जगह पर रहना है जहां पर पानी खराब आता है। उन्हें थोड़े उस छोटी छोटी बस्तियां में रहना है जरा सांस लेने में आदमी ने दिक्कत हो गई। उन्हें थोड़ी ही जगह रहना जरा कड़िया कूड़ा के पहाड़ जड़न लग रही है तो उसकी वजह से आदमी का जीना दुभर हो रही है। उन्हें थोड़ी से नला का पानी पीना है जिनमें जब कई कई दिन में पानी रुका है, कई कई दिन पानी खड़ा रहा है और जब वो पानी आवे तो वो पानी भी उसका गला मिक्स में आवे। उन्हें थोड़ी सा पानी पीना है कि जहां से पाइपलाइन आने लग रही है उसका ऊपर एक खुली नाली है और उस पाइपलाइन फूट रही है और नाली का पानी उन्हीं बेरा नाली का पानी पीने लग रहे हैं या जो पाइपलाइन है उसका पानी नाली में को जाने लग रही है।
उन्हें थोड़ी इन चीजें तो कुछ लेना है। लेना तो आपन है, तमन है, मन है, आम लोगों ने लेना हरियाणा ने जो चाहे कि ये बात विधानसभा में उठनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बात उठेगी तभी उस चीज का समाधान होगा। लेकिन कोई भी समस्या उसको पवित्रता के संदर्भ में जोड़कर कह न्यू कह देना कि नहीं इस विषय पे तो ये तो गलत है, हम इस विषय पे वो नहीं करना चाहिए। इन चीजें है तर चुन के भेज रखे होता हमें।